लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज पीयूष गुप्ता फॉर यू। और आज मैं आपको हमारी ज़िंदगी में रिश्तों के बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू के बारे में बताने वाला हूँ। जिस पहलू की मैं बात कर रहा हूँ, ये पहलू मैं आपको एक कहानी के थ्रू समझाऊंगा। ये कहानी हो सकता है आपने आपकी ज़िंदगी में पहले भी सुन रखी होगी, तो ये कहानी मैं फिर से आपको रिपीट करूँगा और एक नया पहलू आपको इस कहानी के थ्रू समझ में आएगा। ये कहानी है बाज़ के बच्चे की। जैसा कि कहा जाता है कि बाज़ के बच्चे मुंडेर पर नहीं उड़ते, बिल्कुल सच कहावत है। आपने किसी भी बाज़ के बच्चे को मुंडेर पर उड़ते हुए नहीं देखा होगा। तो आज हम बात करेंगे कि उस बाज़ के बच्चे की उड़ने की ट्रेनिंग कैसे होती है। जब वो बाज़ का बच्चा थोड़ा सा उड़ने लायक होता है, तब उसकी माँ उस बच्चे को उड़ने की ट्रेनिंग देने के लिए अपने पंजे में फंसाकर आसमान की ऊंचाई तक लेके जाती है। ज़मीन से लगभग 12 किलोमीटर ऊपर उस बाज़ के बच्चे को लेके जाया जाता है, जिस ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ते हैं। और जब वो बाज़ के बच्चे को उस ऊंचाई पर लेके जाता है, वहां से जब वो बाज़ का बच्चा पहली बार उस दुनिया के नज़ारे को देखता है, तो उस बाज़ के बच्चे को अलग आनंद की अनुभूति होती है। तो जैसे ही वो बच्चा उस आनंद को फील कर रहा होता है, उस बाज़ के बच्चे की माँ अपने पंजे से उस बाज़ के बच्चे को आज़ाद कर देती है। जैसे ही वो बच्चा आज़ाद होता है, वो बच्चा बहुत तेज़ी से ज़मीन की तरफ आना शुरू होता है। और जब वो बच्चा तेज़ी से ज़मीन की तरफ आना शुरू होता है, तो बच्चे को डर लगता है कि अरे, अभी तो मैं इस नज़ारे को एंजॉय कर रहा था, अचानक इतनी तेज़ी से ज़मीन के नीचे की तरफ जाने लगा, मेरी ज़िंदगी तो जल्दी ही ख़त्म होने वाली है। जैसे ही वो बच्चा ये सोचता है, वो लगभग आसमान से ज़मीन के बीच की आधी दूरी वो बच्चा तय कर चुका होता है। और जैसे ही बच्चा आधी दूरी तय कर चुका होता है, उसके पंख उस दरमियान खुलते हैं और वो बच्चा पहली बार अपने पंखों को फील कर पाता है। जैसे तैसे वो बच्चा अपने पंखों को संभालते हुए ज़मीन की तरफ बढ़ता है, लेकिन उड़ने में सक्षम नहीं होता, बिकॉज अभी उसके पंख इतने मजबूत नहीं हुए होते हैं कि उस बच्चे को उड़ा पाए। जैसे ही बच्चा इतना सोचता है, वो ज़मीन से 200 मीटर ऊपर होता है। और बच्चा जब ज़मीन से 200 मीटर ऊपर होता है, मतलब लगभग ज़मीन को टच करने वाला होता है, और यदि उस स्पीड से वो बच्चा ज़मीन में गिरा, तो उसकी मौत लगभग तय है। वो बच्चा अपनी आंख बंद कर लेता है कि आज ही मेरी ज़िंदगी का पहला दिन था और आज ही मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। जैसे ही वो बच्चा ये सोचता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, तुरंत उस बच्चे को पीछे से कुछ पकड़ता है और वापस ऊपर लेके चला जाता है। जो उस बच्चे को पीछे से पकड़ता है, वो कोई और नहीं, उस बच्चे की माँ के पंजे होते हैं, जो उस ऊंचाई से उस बच्चे के पीछे पीछे साथ में चल रही थी। सो दोस्तों, ये जो बच्चे की ट्रेनिंग है, ये हमारे रिलेशन में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मायने रखती है। होता क्या है, हम हमारे नियर एंड डियर वंस को, जिनसे भी हम बहुत प्यार करते हैं, कई बार ज़्यादा प्यार में हम इतना ज़्यादा पागल हो जाते हैं कि बच्चों की ग्रोथ सोच के हम बच्चों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से सपोर्ट करने लगते हैं। और बच्चे इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट के कारण अपने ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। मैं ये नहीं बोल रहा कि बच्चों को सपोर्ट नहीं करिए, बच्चों को सपोर्ट करिए, लेकिन आगे आके नहीं, बच्चों को पीछे से सपोर्ट करिए। यदि आपका बच्चा किसी परेशानी का सामना कर रहा है, तो उसको उस परेशानी का सामना करने दीजिए उस बच्चे को उस परेशानी का सामना। जब आपको लगे कि हाँ, अब मेरा बच्चा उस परेशानी से बाहर नहीं आ पा रहा है, तब पीछे से आके उस बच्चे को रास्ता बताइए कि बेटा, ऐसे इस परेशानी से बाहर आया जा सकता है, ना कि आगे आके आप उस परेशानी को सॉल्व कर दें और बच्चे के लिए आगे का रास्ता बना दें। इसमें होगा क्या, एक बार आप करेंगे, 2 बार आप करेंगे, बच्चे को इस चीज़ का आदत लग जाएगा और बच्चा कभी भी अपने हिसाब से परेशानियों का सामना नहीं कर पाएगा। और ज़िंदगी में कोई भी अमर नहीं है, कभी ना कभी आपको मुझे दुनिया छोड़ के जाना है। उसके बाद उस बच्चे का क्या होगा? उस बच्चे को तो परेशानी का सामना करना हमने सिखाया नहीं, और जब वो बच्चा इस दुनिया में अकेला होगा ना, तो इतनी परेशानियों से गुजरेगा कि शायद वो टूट जाएगा। सो अपने नियर एंड डियर वंस को सपोर्ट करिए, लेकिन आगे से नहीं, पीछे से सपोर्ट करिए। जब लगे कि रियल सपोर्ट की ज़रूरत है, तभी सपोर्ट करिए। अननेसेसरी सपोर्ट मत करिए, बिकॉज आपका अननेसेसरी सपोर्ट बच्चे की ग्रोथ में कहीं ना कहीं बाधा बन सकता है। सो दिस वाज पीयूष गुप्ता फॉर यू। मुझे ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।